मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होता है। कार कंपनी को बेचने से 100 से भी ज्यादा कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में खोलने वाले ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। खुद की पहचान को छुपाकर अपने दम पर अमेरिका में पढ़ाई पूरी करी, खर्च चलाने के लिए होटल में बर्तन साफ करा करते थे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर, ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण और क्या ही बोला जाए, आज के वक्त में 1000-2000 दान करने वाले खुद को फिलैंथ्रोपिस्ट कह देते हैं। वही ये और इनकी कंपनी पिछले 100 सालों में $102 बिलियन से भी ज्यादा दान कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की, जो अकेले ही भारत की जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। हर साल 48,000 करोड़ का टैक्स भरते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से रेवेन्यू को 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना बढ़ाया है। पर हर एक सफल बंदे के पीछे संघर्ष होता है। सन 1971 जब उन्हें घाटे में चल रही नलको कंपनी को दिया गया, सर रतन टाटा ने 3 साल मेहनत से इस कंपनी के मार्केट शेयर को 2 से 20% तक बढ़ाया, परंतु देश में लगी इमरजेंसी और आर्थिक मंदी की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ा। 1977 टाटा एक्सप्रेस मिल इस कंपनी को भी चलाने के लिए मैनेजमेंट से पैसे की मांग करी, पर पैसे ना मिलने के कारण इस कंपनी को भी बंद करना पड़ा। 1998 जब टाटा मोटर्स ने लॉन्च करी टाटा इंडिका, यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर यह कार मार्केट पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाई और इसकी सेल में बहुत भारी गिरावट आई। कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने कार डिवीजन को फोर्ड कंपनी को बेचने की सोची। सर रतन टाटा अपनी टीम के साथ डेट्रॉइट पहुंचे। 3 घंटे की उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने बहुत ही रूखा व्यवहार किया और सर रतन टाटा को यहां तक कह दिया कि जब तुम्हें कार बनाने ही नहीं आती तो क्यों इतने पैसे लगाकर अपनी कंपनी का नुकसान करवाया। याद रखना, यह कंपनी खरीदकर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह सुनकर रतन टाटा ने मना कर दिया अपनी कंपनी बेचने से और वापस चले आए। 9 साल बाद 2008 में जब यूएस मार्केट कोलैप्स हुई, पूरे विश्व की इकोनॉमी में गिरावट आई, उस वक्त टाटा मोटर्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। तब फोर्ड कंपनी को खुद को दिवालिया घोषित करने से बचाने के लिए उन्होंने अपने 2 कार डिवीजन को बेचने पड़े, जैगुआर और लैंड रोवर, जो सर रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में खरीदे। बिल फोर्ड ने कहा कि वे उन पर उनकी दोनों कंपनियों को खरीदकर एहसान कर रहे हैं और घाटे में चल रही जैगुआर और लैंड रोवर को एक सफल डिवीजन के रूप में खड़ा करा। फिर उसके बाद टाटा ग्रुप्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल कई सारी विदेशी कंपनियां खरीदते गए। टेटले, दाइवो, कोरस जैसे कई विदेशी ब्रांड को खरीदकर सफल बिजनेस बनाया। गरीब लोग खुद की कार खरीद सकें, इसलिए उन्होंने नैनो कार बनाई, परंतु सफल ना हो सकी। डिजिटल दुनिया में टाटा ग्रुप ने बहुत ही कंपनियों में इन्वेस्ट करा, जैसे ओला, स्नैपडील, पेटीएम, लेंसकार्ट, फर्स्ट क्राई और भी कई। अब ये बात जानते होंगे कि टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े और सबसे सफल बिजनेस ग्रुप में से एक है, जो 100 सालों से अधिक चलता आया है, परंतु उसके बावजूद भी सर रतन टाटा का नाम विश्व की या भारत की सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में नहीं आता। टाटा ग्रुप की नेटवर्थ है $242 बिलियन और वहीं रिलायंस ग्रुप की नेटवर्थ है $230 बिलियन। परंतु टाटा सन्स की होल्डिंग की सिर्फ 0.8% स्टेक है, जबकि 65% स्टेक कंपनी का चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू डोनेशन में जाता है। 28 दिसंबर 2012 अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। वो कहते हैं, हो सकता है कि मेरे निर्णय से कई लोग दुखी हों, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए कोई भी समझौता नहीं किया। थैंक यू सो मच।